Okay, calculation of interest on drawing. Question number 29. Ram and Mohan, two partners, draw for their personal use, that is drawing. Ram का drawing है 1,20,000 and Mohan 80,000. Interest is chargeable at 6% per annum on the drawing. What is the amount of interest chargeable from each partner? Friends, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में आपको डेट मेंशन नहीं की है, ओनली 6% पर एनम ऐसा बोला है। अगर डेट मेंशन नहीं किए तो हम एवरेज 6 मंथ का हम ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। सो राम का ड्राइंग कितना है 1,20,000 एंड मोहन का ड्राइंग कितना है 80,000। एक 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। सो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ राम। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। राम का ड्राइंग कितना था 1,20,000। सो 1,20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, सो 6/100 इंटू अगेन डेट मेंशन नहीं किए तो हम एवरेज 6 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे। सो आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका आंसर रहेगा ₹3,600, ये राम का। एंड सेम बाद में कैलकुलेशन करते हैं मोहन का। सो मोहन का ड्राइंग्स कितना था 80,000। सो 80,000 इंटू 6/100, 6% इंटू 6/12, 80,000 का 6%, 48,000 उसका हाफ 2,400। सो ₹2,400 ये मोहन का इंटर। ये था क्वेश्चन नंबर 29। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, B and M are partners in a firm. They withdraw 48,000 and 36,000 respectively during the year evenly in the middle of every month. Middle of every month, according to the partnership agreement, interest on drawing is to be charged at 10% per annum. तो यहाँ पे क्या है, एवरी मंथ के मिडल में ड्राइंग करते हैं। सो मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो कितना है, एवरेज पीरियड दैट इज 6 मंथ। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं बी के लिए। सो बी का ड्राइंग कितना है 48,000। सो 48,000 इंटू रेट कितने हैं पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। सो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू मिडल ऑफ एवरी मंथ है, सो 6/12। सो 48,000 इंटू 10% इंटू 6/12 दैट इज ₹2,400। एंड ये बी। उसके बाद एम, उसका ड्राइंग है 36,000, सेम 36,000 इंटू 10%, 10/100 इंटू 6/12। सो उसका आंसर रहेगा ₹1,800। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 30। नाउ 31, A and B are partners sharing profit equally. Profit sharing ratio कैसे equally. Add you regularly 4,000 in the beginning of every month. 4,000 in the beginning of every month for 6 months end at 30th September. For 6 month, but end को कैसे होता है 30th September 2018. Calculate interest on drawing at 5% per annum for a period of 6 months. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पे मैं एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करते पहले। ओके, सो पहले हम सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सो ए एंड बी दोनों का, ए का ड्राइंग कितना है 4,000। सो ए के लिए हम कैलकुलेट करते हैं पहले अमाउंट 4,000 इन द बिगिनिंग। अच्छा, टोटल अमाउंट 4,000 इंटू कितने मंथ आएगा 6 मंथ। टोटल ड्राइंग कितना होगा 24,000। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल ड्राइंग होना चाहिए। सो ये हमारा है टोटल ड्राइंग। उसके बाद रेट। सो रेट क्वेश्चन में आपको दिए 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 5% एंड एवरेज पीरियड। सो एवरेज पीरियड हम पहले काउंट करते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टाइम्स मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। एवरेज पीरियड हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ओके,
एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट ड्राइंग, उसके बाद कितने मंथ बचे, लास्ट ड्राइंग, उसके बाद और दोनों का प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। अब आप क्वेश्चन में क्या बोला है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडेड 30th September। तो फर्स्ट ड्राइंग करेगा, सो उसके बाद 6 month बचेगा, एंड प्लस लास्ट ड्राइंग करेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सो मंथ के स्टार्टिंग में उस 6 month के लिए, इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 2। 6 + 1 7/2, दैट इज एवरेज पीरियड कितना आएगा 3.5। अगेन ये 6 and 1 कैसे आया, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। सो अप्रैल से लेके आपको क्वेश्चन में बोला है एंडेड 30th September। सो ये यहाँ पे लिखते हैं अप्रैल, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 30th September। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब अप्रैल की फर्स्ट डेट पे उसने ड्राइंग किया। सो अप्रैल से लेके सितंबर कितने मंथ हुए, 6। सो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बाकी बचे, 6। एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सो लास्ट ड्राइंग कब करेगा, बिगिनिंग मतलब 1 September पे ड्राइंग करेगा, एंड हमारा अकाउंटिंग ईयर 30th September को फिनिश होगा। सो 1 to 30th September कितने, फुल 1 month। सो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 3.5। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। IOD इंटरेस्ट एंड ड्राइंग 24,000 टोटल ड्राइंग इंटू रेट 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड दैट इज़ 3.5 डिवाइडेड बाई 12। सो इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा दैट इज़ 350 रुपीज़, 350। ये एवरेज पीरियड इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are partners, shares profit equally. A drew regularly rupees 4,000 at the end of each month, every month for 6 months ended 30th September 2018. Calculate interest and drawing at 5% per annum for a period of 6 months. So again यहाँ पे क्या है, end of every month है। So आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि टाइम पीरियड कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितना होगा, 4,000 पर मंथ है। सो 4,000 इंटू 6 month, सो टोटल ड्राइंग होगा अगेन 24,000 इंटू रेट कितना परसेंट है, क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है रेट 5%। सो 5/100 इंटू एवरेज पीरियड। सो यहाँ पे एवरेज पीरियड, सो एवरेज पीरियड कितना आएगा, अगेन क्या बोले क्वेश्चन में, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 month। एंड कब होता है अकाउंट ईयर, 30th September। अगेन यहाँ पे एंड ऑफ एवरी मंथ एंडेड 30th September 2018। सो अगेन मैं यहाँ पे एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल। सो क्वेश्चन में बोला 30th September, बट यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, एंड यहाँ पे एंड ऑफ एवरी मंथ 30th अप्रैल पे ड्राइंग करेगा तो अप्रैल मंथ तो काउंट नहीं होगा बिकॉज अप्रैल के लास्ट डेट पे। सो अप्रैल काउंट नहीं होगा। मई के बाद सो यहाँ पे कितने मंथ हो गए, 5 month, बिकॉज अप्रैल मंथ का तो ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब होगा, 30th September, एंड हमारा फिनिश कब होता है अकाउंट ईयर 30th September। सो ये 30th September के दिन ड्राइंग करेगा और वो हमारा एंड होता है 30th September। सो 1st month आफ्टर फर्स्ट मंथ के बाद कितने बचे, 5, एंड लेफ्ट लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो 30th September। उसके बाद कितने बचे, 0। सो 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2। सो एवरेज पीरियड कितना आएगा,
2.5. So 24,000 into 5% divided by 2.5 डिवाइडेड बाई कितना आएगा टोटल एवरेज पीरियड दैट इज 12 मंथ. सो आपका आंसर आएगा ₹250. ओके, क्वेश्चन नंबर 33. सो इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे. अगेन यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ. Calculate interest on drawing for Mr. Ashok at 10% per annum for the year ended 31st March 2080 in each of the following alternative case. Case number 1. If he withdraw with 7,500 in the beginning of each quarter. So 7,500 तो आपको अमाउंट दिए, 7,500 क्या होगा बिगिनिंग ईच क्वार्टर. सो टोटल क्वार्टर कितने होते हैं 4. सो यहाँ पे कितना होगा 7,400 इंटू 4 करोगे. सो टोटल ड्राइंग आपको मिलेगा 30,000 इंटू रेट कितना है 10/100 इंटू बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. तो एवरेज पीरियड कितना होगा 7.5 डिवाइडेड बाई 12. सो ये आप सॉल्व करना अपने आप से. ओके, सेकंड है इफ़ यू विड्रॉ 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. तो याद करो एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो तो आपका एवरेज पीरियड कितना होगा 4.5. सो सेम यहाँ पे 7,400 इंटू 4 मंथ, सॉरी टोटल क्वार्टर कितने होते हैं ईयर में 4. सो अगेन यहाँ पे सेकंड केस के लिए टोटल ड्राइंग सेम 30,000 इंटू रेट 10/100. बट एवरेज पीरियड यहाँ पे कितना आएगा सेकंड केस के लिए 4.5 डिवाइडेड बाई 12. एंड थर्ड है इफ़ यू विड्रॉ 7,500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर. अगर मिडल है तो कितना आएगा एवरेज पीरियड 6. सो सेम टोटल ड्राइंग 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 33. एंड 34. Kanika and Gautam are a partner doing a dry cleaning business in Lucknow, sharing profit in the ratio 2:1 with the capital 5 lakh and 4 lakh respectively. Kanika withdrew the following amounts during the year to pay the hostel expense for her son. ओके, 1 अप्रैल के दिन 10,000, 1 जुलाई जून 9,000, 1 नवंबर 14,000, 1 दिसंबर 5,000. ये है कनिका का ड्राइंग. एंड गौतम विड्रॉ 15,000 on the first day of April, July, October and January to pay rent for his accommodation of his family. He also paid 20,000 per month as a rent for the office of partnership which was in the nearby shopping complex. Calculate interest on drawing at 6% per annum. ओके, सो यहाँ पे जो दो पार्टनर है, दो पार्टनर का कनिका का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे वो हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड से. बिकॉज उसका क्या है ड्राइंग की अमाउंट इक्वल ही नहीं है एंड टाइम इंटरवल भी इक्वल नहीं है. सो इसका हम जो सॉल्यूशन करेंगे वो प्रोडक्ट मेथड से करेंगे. प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा 1 अप्रैल से लेके हमारा अकाउंटिंग ईयर फिनिश होता है 31 मार्च. सो अप्रैल से लेके मार्च तक टोटल कितने मंथ होते हैं 12. सो यहाँ पे 10,000 इंटू 12 करेंगे. सो इसका टोटल ड्राइंग होगा 1,20,000 पे कैलकुलेट करेंगे. बाद में 1 जून से लेके 31 मार्च तक. सो कितने हो गए 10 मंथ. सो 9 इंटू 10 90,000. 1 नवंबर से लेके मार्च तक 5 मंथ. सो 14 इंटू 5 70,000. एंड 1 दिसंबर टू मार्च, दिसंबर की फर्स्ट डेट इसलिए दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4. सो 4,000 5,000 इंटू 4 दैट इज़ 20,000. सो टोटल इसका हम करेंगे. सो कितना आएगा 3 लाख. सो 3 लाख पे हम कितना परसेंट है 6%. सो सिंपल है 3 लाख इंटू 6/12 सॉरी 6/100 इंटू 1 मंथ का. सो इसलिए 1/12. सो इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा 1,500. ओके, ये था कनिका का, आप खुद ट्राई करना. एंड सेकंड गौतम विड्रॉ 15,000 on the first day of April, July, October and January. सो अमाउंट कैसी है सेम है बट टाइम ड्यूरेशन भी सेम है. अप्रैल, उसके बाद मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के नवंबर, दिसंबर, जनवरी. सो एवरी 3 मंथ पे वो मतलब ये क्वार्टरली हुआ. अब बिगिनिंग फर्स्ट डे एवरी क्वार्टर के स्टार्टिंग में वो ड्राइंग करता है. सो उसका ड्राइंग यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ 15,000 इंटू रेट कितना है
100 इंटू क्वार्टर के स्टार्टिंग में, सो एवरेज पीरियड कितना आएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 12। सो इसका आप सॉल्यूशन करना, कितना आएगा 2250। ओके, अब और क्वेश्चन में दे ही ऑल्सो पेड, ये तो रेंट पे कर ले, इसलिए वो रेंट आपका ड्राइंग नहीं होगा, इसलिए 20,000 के ऊपर सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है। ओके, अगेन ये दो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, मैं यहाँ पे हिंट दे दी।